महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। उन्होंने नागपुर हिंसा पर कहा कि जिन्होंने पुलिस, समाज और आम लोगों पर हमला किया है, उनको बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। ये हमारी महाराष्ट्र की भूमिका है। महाराष्ट्र में आप लोग अभी अमन और शांति बनाए रखें। मैं जनता से अपील करता हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नागपुर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह पहले से रची गई साजिश थी। इस घटना में डीसीपी स्तर के 4 अधिकारी घायल हुए हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। बाहर से क्या आपको लगता है कि क्या कुछ लोग बाहर से आए थे, पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया था, क्या? इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये भी कहूँगा, वहाँ की जनता को अपील भी करूँगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूँ। औरंगजेब की कब्र जो है सर, औरंगजेब की कब्र पर आपका रुख क्या है पहला, और बतौर राज्य सरकार क्या कुछ कब्र को तोड़ा जाए या ना जाए, आप लीगल कंसल्टेशन लेंगे क्या अपनी पावर में? देखिए, ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था।
उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी, गरम पानी डाला, गरम तेल डाला, नमक छिड़क दिया, आंखों में गरम सलिया घुसा दी, उनकी जबान नोच दी, उनकी नाखून नोच दिए। इतने कितने अत्याचार किए, फिर भी हमारे राजा झुके नहीं। औरंगजेब जीत कर भी हार गया, लेकिन हमारे राजा मरकर बलिदान कर कर भी जीत गए। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। और इसीलिए कब अथॉरिटी को लेकर कोई लीगल कंसल्टेशन बतौर राज्य सरकार आप लेना चाहेंगे? आप सीरियस हैं उस चीज को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये जनभावना है, ये कलंक है। जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ब्रिटिशों के कई यहाँ पर जो वीटी स्टेशन आपने देखा, विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, काला घोड़ा हो गया, किंग एडवर्ड्स का स्टेचू हो, कई ऐसे उनकी जो पहचान हो, तो जो आक्रमणकारी है उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और उसी तरह ये तो बहुत जुल्मी आक्रमक था, ये महाराष्ट्र का ये जुल्म करने वाला ऐसा आक्रमण किसी ने भी नहीं किया होगा, अन्याय अत्याचार। और जो लोगों की भावना है वो गलत नहीं है। और इसीलिए इसमें जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्होंने छावा सिनेमा देखना चाहिए, संभाजी महाराज का जो शौर्यता का इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर औरंगजेब का गुणगान गाना चाहिए, औरंगजेब का क्या कहते हैं महिमा मंडल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशभक्त होगा वो नहीं करेगा, जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।